कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी दिन में उठते हैं और आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाते, या आप कुछ योजना बनाना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाती। आपको लगता है कि आपका शरीर जो है वो उस रीति से कार्य नहीं कर रहा जैसा आप करना चाहते थे, या जैसा आपने कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले सोचा था और उसके बारे में योजना बनाई थी। ये ऐसी भावना होना हमारे बहुत ज़्यादा मानसिक और आत्मिक जीवन पर निर्भर करता है। इसको साइकोलॉजिस्ट्स बोलते हैं, डिप्रेशन का नाम देते हैं, और या निराशा कहा जाता है, या आशाहीन होना कहा जाता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। नीति वचन में यूँ लिखा है, उसका 13 अध्याय की 12 आयत में, होप डेफर्ड मेक्स हार्ट सिक। आशाहीनता से मन उदास होता है। अगर उसको अंग्रेजी में अगर हम उस पर रोशनी डालें तो उसका अर्थ होगा इट मेक्स यू फील सिक। ये आपको ऐसे जान पड़ता है जैसे आप बीमार हो गए हैं, राइट? क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि हम आशाहीन हैं। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं करता। हमसे कहा जाता है कुछ करने के लिए लेकिन हमारा मन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं है, वो हमारे अंदर वो प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो रही जो हर दिन प्रतिदिन हमें चलाती है। हमारे को वो आस की कमी हो गई है जिसकी वजह से हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या जिन बातों की योजनाएं हमने बनाई थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। आशाहीनता। आज का मेरा जो विषय है आपके सामने वो यही है कि परमेश्वर के वचन में हम आशा रखने के बारे में क्या सीखते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि यीशु पर आशा रखें, यीशु मसीह हमारी आशा है, तो क्यों वो हमारी आशा है हमें वचन में पढ़ने को मिलता है। आइए आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय की 3 और 4 आयत में यूँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो। क्या दो? धन्यवाद दो। क्यों? जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया में हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। किस लिए नया जन्म दिया है? नया जन्म का मतलब है उद्धार देना। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं वे नया जन्म प्राप्त करते हैं। सो ये इसलिए दिया गया है ताकि हमें एक जीवित आशा मिले, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल अजर मिरास के लिए जो विश्वास से सुरक्षित है, और उन्हें वह उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने को है। उन लोगों को जो कि यीशु मसीह के ऊपर अपनी आस को लगाए हुए हैं, उनको उस आशा में सुरक्षित रखा गया है। सो हम आज इस बात पे अध्ययन करने वाले हैं कि क्या यीशु मसीह की आशा में ऐसा क्या खास है जो उसके द्वारा आशा आपको और मुझे जो मसीह यीशु पर विश्वास रखते हैं उनको ये आशा दी गई है। इसमें क्या खासियत है? अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसमें होप शब्द का मतलब या आशा शब्द का मतलब जो है नियति, क्या बात, जो सर्टेनिटी एक शब्द है, सर्टेन, जिसके बारे में आप आश्वस्त हैं, उसके वो विपरीत लिखा गया है। आमतौर पे लोग इस भाषा का या इस ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, मैं आशा करता हूँ कि अच्छा ही होगा। सो ऐसी जो लहजा है, जब हम इस लहजे में बात करते हैं तो हमें ऐसे जान पड़ता है कि जैसे उससे कोई आस नहीं है आने वाले कल से, राइट? पर ये शब्द जो आशा का शब्द है वो बाइबल में इसके विपरीत दिया गया है। कैसे? पहला पत्रस 1 अध्याय की 13 आयत में यूँ लिखा है, इसलिए मानसिक रूप से सचेत रहो और अपने पर नियंत्रण रखो उस वरदान पर पूरी आशा जो यीशु मसीह को प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाने को है। Set your hope on Christ Jesus. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. ये क्यों खास है?
ये बिल्कुल हमारे जो आम तौर पे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आशा को लेकर, वो उससे विपरीत है। कैसे? क्यों? क्योंकि मसीह में जब हम आशा की बात करते हैं, उसका अर्थ है कि परमेश्वर ने वो सारे वादे जो यीशु मसीह में दिए हैं वो पूरे होंगे। उस पर हमने भरोसा रखना है कि वो पूरे होंगे। ये वो भरोसा है जो कि पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसका वादा हमसे और आपसे किया है। और जब हम आशा करते हैं तो वो आशा करने का मतलब है विश्वास करना या किसी पे भरोसा करना, राइट। जैसे एक व्यक्ति जो नौकरी पेशा है, वो किसी कंपनी में काम करता है और उसको हर महीने एक आस होती है कि मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी, राइट। तो ऐसा क्यों है? क्यों उसको वो आशा है? क्यों उस चीज को लेके वो आश्वस्त है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो मेरी तनख्वाह मेरे बैंक में आने वाली है, मेरी सैलरी मुझे मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि उसको पेपर पर लिख के दिया जाता है कि आपको ये जो सैलरी है वो मिलेगी या आपके खाते में डाल दी जाएगी। उसको उस बात का आश्वासन मिला है, किसके द्वारा? उस कंपनी के जो भी हेड हैं उसके द्वारा। सो इसी प्रकार वो उनके किए हुए उस वादे के ऊपर विश्वास करता है। सो आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने एक पत्र लिख दिया है, जिसको कि उसने अपने लहू से सील किया है, जिसकी मोहर, जिसके ऊपर उसके लहू की मोहर लगी हुई है। वो आशा जो है उसने आपको और मुझे दी है, इसलिए हम उस आशा पर भरोसा करते हैं। आशा करना और विश्वास करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप आशा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास है कि जो वायदा आपसे किया गया है वो पूरा है, राइट। और यदि आप विश्वास करते हैं तो आपकी आस जो है बंधी हुई है, आप निराश नहीं हो रहे, क्योंकि आपके मन में और गहराई में उतर चुका है कि जो वायदा किया गया है वो पूरा ही होगा, राइट। सो जैसे, और ये विश्वास जो है वो कैसे बढ़ता है? ये विश्वास वचन हमें सिखाता है रोमियो उसका 10 अध्याय की 17 आयत में, कि विश्वास या भरोसा या आपकी आशा कैसे मजबूत होती है? वो होती है सुनने के द्वारा। सुनना क्या? परमेश्वर का वचन। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन। और एक और जरूरी बात जो मैं वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी कि क्यों हम मानते हैं कि यीशु मसीह ही सच्ची आशा है। रोमियो उसका 8 अध्याय की 32 आयत में लिखा है कि वे परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए आपसे रख नहीं छोड़ा, तो वह क्यों तुम्हें ये सब कुछ अपने अनुग्रह के अनुसार ना देगा? क्यों ना देगा, राइट। सो जिसने अपने इकलौते पुत्र को, जो क्रूस पर चढ़ गया, जिसने आपका सारा बोझ सलीब के ऊपर उठा लिया, वो उस बेटे को उसने रख नहीं छोड़ा और आपके लिए कुर्बान कर दिया। जब उसने उसे नहीं रख छोड़ा तो वह आपकी आशा को पूरा क्यों ना करेगा? क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, तो वो उस भरोसे को कैसे तोड़ सकता है? हमारे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने का जो आधार है वो यही है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया, सलीब पर उसने क्या किया, और वो मुर्दों में से जी उठा। हमने शुरुआत में ही वचन में पढ़ा कि वह मुर्दों में से जी उठा है, और उसके उस जयवंत कार्य के वजह से ही आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर बुलाए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के वायदों के ऊपर अपनी नजर को टिकाते हैं, ताकि हमारी ये आशा जो है आगे से आगे बढ़ती चली जाए और मजबूत होती चली जाए। ये आशा जो है इस प्रकार की आशा नहीं जो हमारी भावनाओं के साथ बदलती चली जाती है। आज मैं कह रही हूं कि मैं कह सकती हूँ अपनी भावनाओं में आकर कि अच्छा ही होगा, कल शायद मैं और ज्यादा निराश हो जाऊं या मुझे बहुत गुस्सा आए तो मुझे लगे कि कुछ भी नहीं होगा, राइट। ये आशा जो है, परमेश्वर ने इस आशा को सिद्ध किया है अपने कार्य के द्वारा, इस पर मोहर लगाई है अपने कार्य के द्वारा, इसलिए ये आशा टलने की नहीं। आमेन। आप मेरे साथ कह सकते हैं कि मेरी ये आशा कभी ना टलेगी।
आमेन। सो हमें आज की शाम यदि हम आशा रखते थे अपनी भावनाओं में आकर या किसी के कुछ मोटिवेशनल शब्दों को सुनकर, इस सांसारिक रूप से के द्वारा सुनकर, तो आज हम इस बात को जान ले कि यदि आपकी आशा का आधार यीशु मसीह है तो आपकी आशा नहीं टलेगी। यदि उसने कहा है कि हाँ ये होगा तो वो होके ही रहेगा, और उसने वो इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उसने उनको पूरा किया है। बाइबल हमें बताती है कि उसके तमाम वायदे, उसके सारे वायदे हाँ और आमीन में हैं। सो परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो कार्य उसने हमारे लिए किया है, उससे ये सिद्ध होता है, ये साबित होता है कि हमारी आशा जो है वो आम आशा नहीं है, वो ऐसे ही कह देने वाला शब्द नहीं है, परंतु एक साबित की हुई आशा है यीशु मसीह के स्वयं के द्वारा। और हम आज एक परमेश्वर के दास रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं, उनका नाम है एडवर्ड वेल्च। वो कहते हैं ये जो आशा है जिसको आप पाते हैं, ये आशा आपको जो दी गई है, ये एक कला है, ये एक हुनर है जो आप कार्यशील करके आप इसको मजबूत कर सकते हैं। होप एज यू विल फाइंड इट इज अ स्किल दैट टेक्स प्रैक्टिस। उसका आपको अध्ययन करना पड़ता है, राइट। सो कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ जिसके द्वारा आप अपनी आस को मजबूत कर सकते हैं यीशु मसीह में, और ये कार्यशील कर सकते हैं। आप अपने आप को याद दिला सकते हैं कि कैसे आपकी जो आशा है वो आम लोगों की आशा से मजबूत है, और वो टलने की नहीं, वो टलेगी नहीं, परंतु वो पूरी होगी। आमीन। सो मेरा पहला पॉइंट है कि आप प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। जब भी आपको समय मिले आप प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास शब्द नहीं है प्रार्थना करने के लिए, या आप इतने ज़्यादा हताश है प्रार्थना करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप ध्यान दें कि परमेश्वर शब्दों का मोहताज नहीं है। परमेश्वर, बाइबल हमें बताती है कि उसके कान हैं वो हमारी आह पर, हमारी कराह पर लगे हुए हैं। सो आपके दिल में से जो कराह निकलती है, वो दिल के अंदर विचारों में भी जो पीड़ा से आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आपकी उस पुकार पर भी उसके कान लगे हुए हैं। सो पुकारे, परमेश्वर लगातार आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। सो इसलिए चाहे आप उसको अपनी दिल से पुकारें, अपनी धड़कन से पुकारें, या अपने शब्दों से पुकारें, अपने गीतों से पुकारें, प्रार्थना करें। आमीन। सो परमेश्वर को पुकारें, और उसका वचन वायदा करता है कि वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। आमीन। दूसरा स्टेप जो आप कर सकते हैं अपने आशा को मजबूत करने के लिए, वो ये है कि आप अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, आप कौन है परमेश्वर में। रिमाइंड योर सेल्फ हु यू आर इन क्राइस्ट। यीशु मसीह के वचन के द्वारा अनुसार हम परमेश्वर की संतान हैं, और हमें परमेश्वर अपनी आंख की पुतली कहता है, हमें चुना गया है, हमें क्षमा किया गया है, और हमारे को अनंत काल की आस दी गई है। We are the people of hope. We are the chosen generation, a royal priesthood. Who you are in Christ. आपकी क्या आपका व्यक्तित्व है, परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है, उसका नजरिया हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है संसार के नजरिए से। क्यों? क्योंकि हमें रचने वाला पिता परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए उसका हमारे बारे में क्या नजरिया है, वो इस संसार के किसी भी इंसान से, आपके आसपास के किसी भी इंसान के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप परमेश्वर के लिए खास हैं। तीसरा, आप कैसे अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, अपने आशा को मजबूत कर सकते हैं, वो एक अच्छे मित्र के ऊपर भरोसा करने के द्वारा। जी हाँ, कोई ऐसा मित्र जो आपको जो है आपकी आशा को मजबूत करता है, या आपको जो है हौसला देता है, उसके ऊपर भरोसा करें, उसके साथ जाके अपनी समस्या को शेयर करें, ताकि आप अकेले ही पीड़ित ना होते चले जाएं। अकेले पीड़ित होने से अच्छा है कि आप किसी पर भरोसा करें और उसको जाके अपनी समस्या बताएं, ताकि वो आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड कर सके।
और यदि आप अकेले रहना चाहते हैं तो एक और कार्य आप कर सकते हैं। चौथा कार्य जो है हमारा वो ये है कि आप बाहर निकले, अपने कमरे में ना रहे, बाहर निकले। और आज की डेट में डॉक्टर्स बोलते हैं कि यस, आपको जो है कुदरती माहौल में रहना चाहिए। जब आप परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं उससे आपके मानसिक और आपके भावनात्मक सेहत के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। सो ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ी है, तो इसका आनंद लें। आप बाहर निकलें और आप नेचर वॉक लें। Right, so go outside. Don't keep suffering alone and dump yourself inside the four walls of your room, or start sobbing in your don't start sobbing in your pillows. Right, so God is with you. I tell you, God is precious and He has given us wisdom. He has given us wisdom to apply take all these steps, ताकि आप जो है अपने कार्य में आगे बढ़ते जाएं। आपको ये शरीर दिया गया है, आपको उद्धार दिया गया है, ताकि आप परमेश्वर के योजनाओं को अपने इस शरीर के द्वारा, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको जो है संपन्न कर सके, उसको पूरा कर सकें। आमीन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये हम इसके जो है भंडारी हैं। आमीन। पांचवी बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि निरंतर आप मन को अपने आभार से भरे रखें। परमेश्वर कितने ही अद्भुत कार्य करता है हमारे जीवन में, चाहे वो बहुत बड़ा मिरेकल ना हो। मेरे भाई और बहनों, केवल जो हम सांस ले रहे हैं, ये श्वास लेना तक जो है परमेश्वर की करुणा है हमारे ऊपर, उसकी दया है कि हम जिंदा हैं, जीवित हैं। ये हमें जो आशीषें मिली हैं, ये उसकी दया है। हम चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे संगी साथी हो, या हमारे नौकरी पेशा हो, हमारे टेबल पर रोज जो खाना मिलता है, आभारी हो। हम निरंतर परमेश्वर के आभारी हो, प्रभु की आराधना करें। यदि आप गीत गा सकते हैं तो आप गाइए। यदि आप गीत गाने की हालत में नहीं है तो आप अपने कान को खोल लीजिए और उसमें कुछ अच्छा संगीत बजाएं। या चाहे आप गॉस्पल म्यूजिक सुनना चाहते हो या किस प्रकार का जो म्यूजिक आप सुनते हैं जिससे आपको उत्साह मिलता है, कृपया उसको सुने, ताकि आप अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। छठी बात जो मैं जिससे आपको उत्साहित करना चाहूंगी वो ये है कि आप संगति से बाज ना आए। वचन में लिखा है कि भाइयों, संगति से बाज ना आओ, यानी कि लोगों से मिलो। आजकल हम किसी के घर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, हम सब ने बहुत आशीष पाई है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप देखिए, मैं यहाँ पर आपसे भी बातचीत कर पा रही हूँ। मैं आप लोगों को जानती नहीं, बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन हम एक दूसरे को इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्साहित कर पा रहे हैं। उत्साहित हो, शामिल हो। कई चर्चेस जो हैं, सभी चर्चेस जूम कॉल पर अपनी सर्विसेज करते हैं, उसका हिस्सा बने, ताकि आप दूसरों की गवाही को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, आराधना के समय के द्वारा आप अपने विश्वास को मजबूत कर पाए। आमीन। सो उससे बाज ना आए। एंड अबव ऑल, लास्टली व्हाट आई वुड लाइक टू encourage you with is the last point: get in the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे। आखिरी जो स्टेप है वो ये कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, उसके वचन को पढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ, मैं कह रही हूँ कोशिश करें, क्योंकि आप एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर 2 कदम बढ़ाएगा। आमीन। सो जरूरी है कि आप फैसला लें कि आप अपनी बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपके दिल की आशा मजबूत होती है कि हाँ, ये जीवित वचन जो मुझे दिया गया है, जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पूरा किया था, वो आज भी पूरा होने के लिए संभव है। वो बातें जो इंसान के लिए असंभव है, वो मसीह यीशु में संभव है। इसीलिए वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय की 1 आयत में, क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है। आमीन। हमारे आसपास इतने लोग जो हैं, विश्वास के योद्धा हैं, जो हमारे आसपास, उनकी गवाहियां हैं। उनकी गवाहियां सुनने के द्वारा हमारी आशा मजबूत होती है।
राइट, हमारा विश्वास मजबूत होता है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है, झटक फेंके। क्या करें? उसको झटक फेंके बहुत सहजता के साथ। सिन एंटर्स आवर लाइव्स, आवर हार्ट्स, आवर माइंड्स सटली। इट्स अ सटल एक्ट। और वो किस वक्त जो है वो हमें पता भी नहीं चलता, किस वक्त जो है वो हमें निराश भी कर गया, हमें हताश भी कर गया और हमें पाप में भी डाल गया। राइट, सो वो कहता है कि इसलिए इन साक्ष्यों से अपने आप को उत्साहित करते रहो ताकि तुम इन सब जो है इन दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा है, उसे झटक फेंके ताकि हम उलझ ना जाएं उन विचारों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वह दौड़ हमें दौड़नी है जो धीरज के साथ उसे दौड़ें। जो दौड़ जिसमें हमने दौड़ना है या जिस मार्ग पर हमने चलना है, उसको हम धीरज के साथ चलते चले जाएं। आमीन। सो परमेश्वर आपके साथ है। उसने वो आशा, सिद्ध आशा आपको दी है। वो शब्द आशा का ऐसा नहीं जो हम अपनी भावनाओं में बहकर इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये आशा हमें यीशु मसीह के सिद्ध कार्य के द्वारा दी गई है। वो काम उसने सिद्ध कर दिया है। उसने सूली पर अपनी जान दी है और मुर्दों में से जी उठा है। और उसकी उस जी उठने वाली जो ताकत है, वो पुनरुत्थान की वो जो ताकत है, वो आप में और मुझ में कार्यशील है। सो आज हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है भजन संहिता 34 में कि धर्मी जन बहुत बार गिरता है लेकिन परमेश्वर उसको उठा खड़ा कर लेता है। हो सकता है आज आप निराश हो, लेकिन परमेश्वर की आशा से आज मजबूत हो जाएं कि प्रभु कहता है मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं, तेरी भलाई के लिए। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, तेरे भले के लिए ही मेरे पास तेरे लिए योजना है। सो जब उसके पास आपके लिए वो योजना है, वो भलाई है, वो वादे हैं, तो वो सिद्ध होंगे ही, क्योंकि उसका वचन, उसके वादे हाँ और आमीन में है। सो परमेश्वर आपकी आशा को आज मजबूत करे, आप निराश ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज मैं धन्यवाद करती हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। प्रभु जी, उन सब पर मैं आपकी आशीष को मांगती हूँ कि पिता परमेश्वर आज आप उनके आंतरिक मनुष्यत्व को पिता परमेश्वर सिद्ध करें, मजबूत करें पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु वो तेरी सामर्थ पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए। प्रभु जी, आपने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम का, बल का और बुद्धि का आत्मा दिया है। उस आत्मा के द्वारा प्रभु तू अपने लोगों को इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर मजबूत कर। पिता परमेश्वर मांगती हूँ प्रभु जी इन सभी लोगों की पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थनाएं हैं या उनकी जो रिक्वेस्ट हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी दिल की गहराई की बातों को, पीड़ाओं को, पुकारों को आज सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो अपने लबों से कहें या ना कहें, आप हमारी दिल की गहरी पुकारों को सुनने वाले प्रभु हैं। और होने दे प्रभु जी आज आप उन दुआओं को सुनने और उनका उत्तर तेरे लोग तुझसे पाए आज की शाम। प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। इस वचन पर आपकी आशीष हो, इस वचन पर आपके लहू को लगाते हैं प्रभु जी। आपका वचन फलवंत हो हमारे जीवनों में। सारी आदर महिमा हम आप ही के नाम को देते हैं।